उसके लिए यहाँ पे उद्योग लाना पड़ेगा। तो जब बेस ही ठीक नहीं है तो रोजगार देंगे। विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत ये सीधे सीबीआई ईडी जो लगातार छापा मार रही है आरजेडी के नेताओं पर, जो भी मिनिस्टर्स है, अगर उनका ऐसा कुछ नहीं है तो सीबीआई को रोकने की अब जरूरत ही क्या है? छुपा रही हैं कि नहीं? सही नहीं, छुपा नहीं रहे। मैं आपको बता रही हूँ, घर में आप जब रहते हो तो लड़ाई झगड़े मन मुटाव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाओ। आज तीज है, तीज क्यों नहीं? मैं बिल्कुल तीज मेहंदी उदी लगाई हुई है पूरा। तो मैं एक्चुअली गणपति पूजा में लास्ट 3 साल से मैं कर रही हूँ, तो ये मेरा 3रा साल है, इसलिए मैंने लगाया मेहंदी। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत, और हमारे बगल में हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। अभी इनकी पार्टी में मची सियासी तूफान और बिहार में चल रही रोजगार के बातों पर और सीबीआई को बिहार से बाहर रोकने और बिहार में आने के लिए अनुमति पर कुछ सवाल मैं करूंगा। पहले तो मैं कर लेता हूं, रोजगार वाला बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें 1300 कुछ रोजगार ही दे पाए, जबकि 10 लाख की बातें थी, वादा था, और उसके बाद 19-20 लाख नीतीश जी भी बोले थे। तो आप लोग इसे कैसे देखते हैं? इस सरकार से कितना अपेक्षा रखते हैं रोजगार के निमित्त? सबसे पहले तो रोजगार देने के लिए जो रोजगार देने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितना है वो देखना पड़ेगा, और उनकी संख्याओं के लिए इंडस्ट्री लानी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पे उद्योग लाना पड़ेगा। तो जब बेस ही ठीक नहीं है तो रोजगार देंगे कहाँ से? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 10 लाख या 20 लाख जो भी आंकड़े अभी के गवर्नमेंट जो दावा कर रहे हैं देने का, वो कहाँ से देंगे? नो आइडिया। अगर उन्होंने 1300 लोगों को नौकरी दी, वो किस बेसिस पे दी, कहाँ पे दी, वो वही जाने। लेकिन अगर 20 लाख लोगों की नौकरी का सवाल है तो बिना उद्योग, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप लोगों को नौकरी दे ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये पूरी वेग बातें हैं, ये चीज़ों को आगे बढ़ाने की बातें हैं, टालने की बातें हैं। तो ये सरकार, अभी के जो सरकार है, ये टोटली मतलब एक फॉल्स प्रॉमिस के ऊपर सारी चीज़ें चल रही हैं। ये आरोप लगा देना आसान है, मगर आप लोग ठीक है अभी तो सरकार में नहीं है, दूर दूर तक अभी कोई आशा भी नहीं नजर आ रहा है। तो अगर लाने की बातें हों तो कंपनी कैसे आएगी, क्या आएगी, आपकी रोजगार की क्या पॉलिसी? आरोप लगाना आसान है। रोजगार लगाने की पॉलिसी बहुत सिंपल है। हमारे जो विजन डॉक्यूमेंट है, हमारे ऑनरेबल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और उनके पिताजी का जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत जितने सारे चीज़ें उन्होंने उस मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखे हैं, जिसमें एक आपका क्या कहते हैं वहाँ पे उद्योग है, आईटी पार्क है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर वही चीज़ अगर ये गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो आई एम श्योर रोजगार की समस्या भी समाप्त हो जाएंगी। जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे आपके कोई बड़े इंडस्ट्री नहीं है, तो रोजगार आप देंगे कहाँ से? ये तो बहुत सिंपल बात है ना। यहाँ पे पूरी लैंड आपकी वर्जिन है ना, पे यहाँ पे आपकी ना एग्रीकल्चरल ठीक से हो रही है, ना पे कोई प्रॉपर ऐसा एक एंटरप्रेन्योर चैनल्स हैं, ना कोई ऐसा संस्थान है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर ना यहाँ पे ऐसा कोई बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक बेसिक कोर्स करने के बाद लोगों को नौकरी मिले। लोग यहाँ पे मैक्सिमम डिपेंडेंट होते हैं आपके। नीतीश जी तो बोलते हैं कि हम कार्यरत हैं उस चीज़ में, हम लगातार लगे हुए हैं रोजगार देने की बातों पर और रोजगार के लिए। तो इसमें अब बात आती है कि आपका जो 2005 के पहले का बिहार है, नीतीश जी उसका भी उल्लेख करते हैं और तेजस्वी जी उसके लिए मंचों से माफ़ी भी मांगते हुए नजर आए। तो उस वाले पहले वाले बिहार से आप परिचित हैं? मैं तो 2005 से परिचित नहीं हूँ, लेकिन सुनी, मतलब ये क्या कहते हैं, चीज़ें सुनी हुई हैं कि कुछ नहीं था, बहुत ही ख़राब स्थिति थी, रोजगार भी नहीं था, गुंडा राज था, बहुत सारी चीज़ें। और जब मैं यहाँ पे 2010-11 में आई तभी भी वही चीज़ है कि भाई यहाँ पे नौकरी नहीं है। 2-4 मॉल बन जाने से, सड़कें अच्छी होने से विकास नहीं कहलाता है। विकास तभी कहलाएगा जब यहाँ के बिहारी भाई बंधु बाहर में जाके ना कि नौकरी का तलाश नहीं करके यहीं पे रह के नौकरी करे, यहीं पे अपने पेट पाले और यहीं पे अपने परिवार का ख्याल रख पाए। एक राजद से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, सीबीआई को बिहार में आने के लिए, मतलब रोक के लिए, सीधे सीबीआई ईडी जो लगातार छापा मार रही है आरजेडी के नेताओं पर, इस पर सीधे तौर पर सीबीआई और ईडी को आने से रोकने की बातें उनकी सीनियर नेताओं द्वारा कही गई। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ईडी या फिर सीबीआई की रेड होना एक अपने आप में एक अलग लेवल की बातें हैं, और जब इस पे रोक लगाई जा रही है तो ये, अगर मैं आम जनता के तरफ से बोलूं तो रोक कब लगाई जाती है? जब आपको पता है कि कुछ है अंदर में। अगर आपके घर पे कुछ है ही नहीं तो अब लोगों को आने के लिए रोकोगे क्यों? तो चीज़ें बहुत ही फिशी भी हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, और वो चीज़ें क्लियर नहीं करने के लिए ईडी को रोका जा रहा है या फिर सीबीआई को रोका जा रहा है।
तो रोका जाना चाहिए या नहीं, ये बिल्कुल नहीं रोकी जानी चाहिए। अगर अगर आने से अगर चीज़ें खुलती हैं, जनता के सामने आता है कि भाई मिनिस्टर्स के क्या है, कितने अर्निंग्स है, कितने एक्स्ट्रा चीज़ें, अभी हम लोग हाल फिलहाल में बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स के साथ देखें और पूरे बंगाल शॉक पे चले गए। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे भी ऐसा कुछ है तो लोगों को पता चलनी चाहिए कि इस अभी के गवर्नमेंट के माने आपके जो भी मिनिस्टर्स है, अगर उनका ऐसा कुछ नहीं है तो सीबीआई को रोकने की अब जरूरत ही क्या है? वाई टू स्टॉप देम? लेट देम कम एंड डू द रिसर्च एंड लेट देम गो। बिना नहीं डरना चाहिए आरजेडी ने तो। नहीं डरना चाहिए। चलिए अगला अगला प्रश्न है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में अभी चिराग पासवान की जो शर्तें और मांगे थी, उसमें सीधे तौर पर अब कहना है तेजस्वी की ओर भी जाते हुए संकेत देते हैं उनके, मान लिए कि वो नहीं रहेंगे एनडीए में, जैसे उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, नहीं रहेंगे तो क्या आरजेडी से तालमेल होगी? खैर अभी तो चुनाव नहीं है, अभी इस प्रश्न का अर्थ ही नहीं है, मगर उन्होंने जो कंडीशन रखे हैं तो क्या उस कंडीशन को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहली बात ये कंडीशन मैं आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। मैंने अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से अभी तक मैंने नहीं सुना। तो जब मैंने उनके मुंह से नहीं सुना तो मैं इसके बारे में मैं टिप्पणी क्या करूँगी, लेकिन मैं डेफिनेटली ये बताना चाहूँगी 2024-25 में चीज़ें बदलेंगी, अच्छे के लिए बदलेंगी। और हमारी क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी इस वक्त वो हमेशा एक तत्पर होके एक निष्ठा से वो काम कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसमें तो कोई कमी नहीं है, मगर मेरा कहने का मतलब है कि मोदी भक्ति दिखेगी या फिर आपका ये छोटा भाई उनका जो तेजस्वी हैं उनके साथ तालमेल होगा, मतलब क्या है इस पे? फिलहाल तो मैं यही बोलूँगी कि इस पे मुझे इस पे कोई अभी तक ऐसा कोई पता नहीं है। मैं जो भी सुन रही हूँ मैं मीडिया वालों से ही सुन रही हूँ, इसलिए मैं इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। चिराग जी भी इस पे बोलते बोलते मतलब बात को बदल दिए कि शर्त की बात नहीं है और बोलने की बात नहीं है, मगर एक कंडीशन पशुपति कुमार पारस जी से जो उनका साल भर से जो चल रहा है, फैमिली का अंदरूनी मैटर भी और पार्टी का भी, चलिए आप भी बोलने से बच रही हैं, इसका मतलब। और एक बात यह चल रही है कि लोजपा रामविलास में कई प्रदेश के अधिकारी नेता नाराज हैं, इसकी खबर है या नहीं है? नहीं, इसकी खबर भी मुझे नहीं है। और अगर आप प्रवक्ता हैं, छुपा रही हैं कि नहीं? सही नहीं, छुपा नहीं रहे, मैं आपको बता रही हूँ। घर में आप जब रहते हो तो लड़ाई झगड़े मन मुटाव होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाओ। तो अगर ऐसा कुछ क्या कहते हैं न्यूज़ अगर आपके कानों में गई है तो मैं आपको घर के सदस्य होने के चालाकी से नाते बचा रही हैं पूरी नहीं, बात। मैं बिल्कुल नहीं बचा रही हूँ। घर के सदस्य होने के नाते मैं इतना आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके घर पे क्या कहते हैं घर पे अगर एक बल्ब खराब होते हैं तो आप घर छोड़ के चले नहीं जाते हो, आप उस बल्ब को बदल देते हो। अगर कोई बर्तन टूटती है तो टूटे बर्तन को आप फेंक के आप नया बर्तन लाते हो। तो सेम अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भी आप लोग को सामने कुछ दिनों में आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल घर की बातें घर में ही है, कहीं कोई बाहर नहीं जा रहा है। मतलब पार्टी में सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पूरा बात क्या घुमा देती हैं हर प्रश्न को, पूरा इतना अच्छा से बोलती हैं कि नहीं, मैं ऐसा कोई घुमा आज तीज है, तीज की नहीं, मैं बिल्कुल मैं तीज मेहंदी उदी लगाई हुई हैं पूरा। तो मैं एक्चुअली गणपति पूजा में लास्ट 3 साल से मैं कर रही हूँ, तो ये मेरा तीसरा साल है, इसलिए मैंने लगाया मेहंदी जी। चलिए ये गणपति पूजा कर रही हैं, मेनली आप बंगाल की रहने वाली हैं, बिहार में कितने साल? बिहार में हो गया मेरा 11 साल। लोजपा रामविलास? लोजपा रामविलास में अभी हाल हुआ है 2 ही महीना। चलिए ये बात कर रहे थे हम अभी देवजानी मित्रा जी से, जो लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं, और मेरा नाम हुआ रविकांत। तमाम सवाल और जवाब ले लिए हैं। अभी के लिए धन्यवाद।